प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल चर्चगेटला जाणारी 12 डब्यांची जलद लोकल आहे. ही लोकल बोरीवली ते अंधेरी मेरी कहानी की सुबह यहीं से शुरू होती है। आधी नींद में खुली आंखें, अलार्म की आवाज नहीं, जिम्मेदारी जगा देती है मुझे। मैं एक सरकारी नौकर हूं और हर सुबह लोकल ट्रेन की भीड़ में खुद को ढकेल कर ऐसे भागता हूं जैसे किसी रेस का हिस्सा हूं। पर ये रेस ना मेडल के लिए है ना ट्रॉफी के लिए। ये रेस मैं खुद से दौड़ रहा हूं, जिंदगी से। हर चेहरा अनजान, हर धक्का एक सवाल। कब तक मैं इस भीड़ का हिस्सा बना रहूंगा? कब तक मेरी सांसें टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी? मेरा सपना सिंपल है, इस भाग दौड़ से निकालना। हाँ तो गाइस, मेरा 7 बजे का ड्यूटी है। अभी जाके मैं डायरेक्ट फेस बायोमेट्रिक करूँगा पूरी का। तो ऐसी जगह जाना जहां मैं हूं और कोई नहीं, जहां सोचना आजादी हो, चलना मर्जी हो, रुकना मेरी चॉइस हो, जहां मन जो चाहे कर सकूं, जहां जाना हो वहां जा सकूं और जो करना हो बिना किसी वजह के कर सकूं। शायद ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, शायद हम सब इसी रेस का हिस्सा हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग दौड़ते रहते हैं और कुछ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। इस वीडियो को देखते वक्त एक सवाल अपने आप से पूछना, अगर समय सब कुछ कंट्रोल करता है तो समय को कौन कंट्रोल करता है? उज्जैन एक सिटी नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। यहां समय वैसा बिहेव नहीं करता जैसा दुनिया के बाकी हिस्सों में करता है। नमस्ते, नाम क्या अपना? तो अभी यहाँ पर एक पास में होटल है, तो अभी हम वहाँ पर खाना खाने बैठे। बटर रोटी क्या? ठीक है, चलेगा। तो ये तो भी हम ये खाएंगे और जाएंगे सब दर्शन के लिए। इस जगह को महाकाल कहते हैं, क्योंकि यहां समय का ईगो टूट जाता है। महाकाल को समझने के लिए भक्त बनना जरूरी नहीं, यहां खड़े होकर सिर्फ एक बात महसूस होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ भस्म आरती के टिकट बुकिंग के लिए, देखते हैं उसका क्या प्रोसीजर है। अभी त्रिवेणी गेट पे जा रहा हूँ, तो वहीं पर जाके पता चलेगा कि क्या सीन है उधर का। नहीं तो रात को 2 बजे को तो लाइन लगता है। तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, समय भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं समय में नहीं हूं, समय मुझ में है। लोग सोचते हैं भस्म आरती डेथ का रिमाइंडर है, पर शायद वो गलत समझते हैं। ये डेथ का सेलिब्रेशन नहीं है, ये ईगो का क्रिमेशन है। तो अभी भस्म आरती के टिकट तो अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट परसों का, और परसों हम लोग तो निकलने वाले हैं और कल हम जाने वाले ओमकारेश्वर के लिए। तो देखते हैं, आज रात को पॉसिबल हुआ तो हम कर देंगे, नहीं तो फिर बोल नहीं सकते, अपने नसीब में रहेगा तो मिलेगा। तो क्या करें, अभी देखते रात को महाकाल के कृपा से हो जाएगा तो अच्छी बात है दर्शन भस्म आरती के लिए। तो देखते हैं भी आगे क्या होता है। हाँ तो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम पहुँच गए काल भैरव के दर्शन के लिए सुबह 7 बजे, और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ठंड है।
काल भैरव मंदिर। यहां भगवान को फूल नहीं चढ़ते, यहां उन्हें मदिरा अर्पित की जाती है, क्योंकि काल भैरव समाज के नियम नहीं देखते, वो तुम्हारा सच देखते हैं। कहते हैं उज्जैन में प्रवेश काल भैरव की अनुमति के बिना अधूरा है। हमारे 5 मिनट के अंदर ही दर्शन हो गया गाइस। तो आज कुछ ज़्यादा गर्दी नहीं था और मैं बहुत जल्दी भी आया था, तो अभी हमारा दर्शन काल भैरव के बहुत अच्छे से हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं बाकी के दर्शन करने। और उसी पल मुझे समझ आ गया, कुछ जवाब यही नहीं मिलते, कुछ रहस्य शयन आरती तक इंतजार कराते हैं। रात उज्जैन में दिन की तरह खत्म नहीं होती, यह रात एक अलग अध्याय खोलती है। यह मंदिर सिर्फ एक देवी स्थल नहीं है, ये एक शक्तिपीठ है। कहते हैं जब सती का शरीर खंडित हुआ तो उनका कोहनी हर्ष यहां गिरा, इसीलिए इस देवी को कहते हैं हरसिद्धि। यहां शक्ति मांगने के लिए नहीं है, यहां शक्ति जगाने के लिए है। 2 विशाल दीप स्तंभ ये बताते हैं यहां स्त्री शक्ति शांत नहीं, निर्णायक है। महाकाल की शयन आरती दिन की आखिरी आरती नहीं है, ये वो पल है जब समय खुद को स्लो कर देता है। आरती शुरू होने से ठीक पहले मैं गर्भगृह के बाहर खड़ा हूं। भीड़ है पर शोर नहीं। और तभी एक कुत्ता सीधे आकर मेरे पास बैठ जाता है। आरती शुरू होने से पहले न कोई डर न कोई आक्रामकता, बस एक अजीब सी मौजूदगी। उसी पल एक बात समझ आती है, उज्जैन में कुछ भी संयोग नहीं होता। शयन आरती शुरू होती है। घंटियों की आवाज धीरे धीरे सांस बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान सोने नहीं जा रहे, जैसे पूरे शहर को अपनी गोद में सुला रहे हों। मेरी सांस अपने आप रुक गई। मैं फिर रुका, आंखों से तलाश की। न कोई साया था, न कोई शक्ल, लेकिन अब यह साफ था, वो कुत्ता दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसकी मौजूदगी नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। और उसी पल मुझे समझ आ गया, कुछ जवाब यही नहीं मिलते, कुछ रहस्य
शयन आरती तक इंतजार कराते हैं। ये आरती श्रद्धा की नहीं, ये समर्पण की है। यहां कोई कुछ मांगता नहीं, सब कुछ छूट जाता है। हम निकल रहे ओमकारेश्वर के लिए, क्योंकि हमारी टैक्सी आ चुकी है। तो आज का हमारा पूरा दिन वहाँ पर जाने वाला है। और रात के दर्शन बहुत सही हुए। जो फीलिंग हो रहा था, आपने देखा कैसा फील हो रहा था। मुझे तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, तो बट हम फिर से ट्राई करेंगे आज आरती में जाने का और भस्म आरती का देखते अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी हम ओमकारेश्वर के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं अभी कैसा फील है, क्या है। ठीक है, तो अभी जाते हैं। नाश्ता वगैरह किया, अभी हम निकलेंगे ओमकारेश्वर के लिए, क्योंकि हमें 3 से 4 घंटे लगे, 150 किलोमीटर यहाँ से। तो अभी तो फुल एनर्जेटिक है जाने के लिए हम, बाकी आगे देखते हैं। हर जगह देखी जा सकती है, पर कुछ जगहें समझी नहीं जा सकती। मैं नाव में खड़ा था नर्मदा के बीच, बिल्कुल शांत। ये नर्मदा है, भारत के मध्य से बहने वाली नदी। तो गाइस, अभी हम पहुंचे नर्मदा नदी और वहाँ पर है ओमकारेश्वर टेम्पल। तो अभी हम कितने बजे, ऑलमोस्ट 12:30 बजे यहाँ पर पहुँचे। 12:30 बजे यहाँ पर पहुँचे तो ओमकारेश्वर मंदिर 12 से 1 बजे तक के बीच में बंद रहते हैं। तो सोचा हम ये बोटिंग कर लें, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो हम ये बोटिंग वगैरह करके बाद में ओमकारेश्वर जाएंगे और एक मंदिर है यहाँ पर, हम वहाँ पर जाएंगे। तो ये नर्मदा नदी पर एक्सप्लोर कर लेते क्या है। बाकी बहुत खतरनाक लग रहा है यहाँ पर। ये देखो, मुझे कुछ बातें इस लड़के ने बताई जो बोट चला रहा था। आदि गुरु शंकराचार्य जी का मूर्ति 108 ऊंचा मूर्ति बना हुआ है। इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। आप लोग यहाँ छोड़ के नमन कर लीजिए। और ये सामने वाला नागर जी घाट है, कमन किस्मत जी ने बनवाया था घाट को। अच्छा, 50 साल पुराना घाट है, जो 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है ना उज्जैन में, वहाँ से खत्म होने के बाद घाट में लगता है। अच्छा, उम्मीद है मुझे ये एक्सप्लेन कर दो ना, ये ओमकारेश्वर डैम के बारे में और ये जो संगम है उनके बारे में। देखो, ये नर्मदा कावेरी का संगम है जो इस साइड में जा रही है ना, ये कावेरी नदी। और ये पर्वत दिख रहा है ना, इसके पीछे एक कावेरी नदी है। और ये सामने ओमकारेश्वर डैम जो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये जो पर्वत दिख रहा ना, पूरे ओम के आकार में बना है, ये वाला। ये नाव का नाम ओमकारेश्वर रखा गया है। जो छोटा पर्वत दिख रहा ना, ये ओम का चंद्र बिंदु है। अभी हम जा रहे हैं संगम घाट के यहाँ पर, देखते हैं उधर का क्या माहौल है। मैं भी फर्स्ट टाइम आया, पर बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये देखो, यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ से जो नदी से जो पत्थर निकलते हैं, तो यहाँ के पत्थर से शिवलिंग बनाते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे दुकानें बता दूँगा अभी यहाँ पर। बहुत सारे शॉप हैं जो कि शिवलिंग बनाते हैं, और यहाँ पे वाइब भी पूरी अलग है। और ये है, हाँ, और ये है संगम घाट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे संगम घाट है। और यहाँ को इवनिंग में 8 बजे शाम को आरती होती है, जैसे कि गंगा नदी के तट पर होती है वैसी। कहा जाता है जब शिव ने पहली बार ओम का उच्चारण किया, इसी धारा ने जन्म लिया, और उसी धारा के बीच उभरा एक अखंड द्वीप, ओमकारेश्वर। ऊपर से देखें, ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये ओम है, प्रकृति का लिखा हुआ मंत्र।
ओंकारेश्वर उन 12 स्थानों में से एक है जहां शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में माना गया। यहां पूजा कम होती है, उपस्थिति ज्यादा। सदियों से सन्यासी यहां आते रहे हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ छोड़ने के लिए। मैंने भी वही किया। अहंकार, भय और वे प्रश्न जिनके उत्तर शहरों में नहीं मिलते। तो यहाँ का व्यू ऐसा है कि जैसे मुझे लग रहा है कि बनारस में आ गया वाराणसी। बहुत सही फील हो रहा है। ओंकारेश्वर के मंदिर के अंदर जहां पानी की हल्की गूंज और घंटियों की मध्यम आवाज रहती है, मैं मिला पंडित दानकेश्वर दीक्षित जी से, जो इंटरनेट पर इतनी वायरल कहानियों में दिखते थे वो सामने थे। साधारण, शांत और पूरी तरह ऊर्जा से भरे। उन्होंने मुझे नर्मदा नदी के बारे में कविता के रूप में बताया। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं। ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व, राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने माँ ने पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट हुए, स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप यह जो जल रहा प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, तो उनके शयन के लिए झूला, पलना, चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उड़ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। तपस्वी संत का अनुभव बताता हूँ। नर्मदा किनारे जो हजारों वर्ष तक माँ नर्मदा का तप किया हूँ। सुबह से 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक कोई माई आती है, सुबह 3 से 4 बजे स्नान करके लौट जाती है। कि मैं इस माई को बरसों से देख रहा हूँ, माई नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। कल मैं माई से पूछूंगा, 3 से 4 बजे मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में संत ने देखा माई जा रही है नर्मदा स्नान, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और माई से पूछा, है माँ मैं बरसों से आपको देख रहा हूँ, अब नर्मदा स्नान करके लौट जाती है माई अपना। तो माई अपना परिचय देती है, मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण करने के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, सारे भक्त और भगवान की जय। आज के कथा के आनंद का मेरा दर्शन बहुत अच्छे तरह से हुआ। ऊपर मैं उधर वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था, और मुझे वो पंडित जी पर मेरा जो इंस्टा पे वायरल है, उनसे भी थोड़ी बातचीत की। मैं तय नहीं कर पाया कि कौन सही है। शायद ये अंतर ही जरूरी नहीं। नाव बह रही थी, पर मेरे भीतर सब कुछ ठहर गया था। और जब मैं वहां से लौटा
तो मैं वही नहीं था जो आया था। बिना जाने क्यों, क्योंकि कुछ स्थान हमें उत्तर नहीं देते, बस हमें शांत कर देते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में जहां समय रुक जाता है, वहीं विराजती हैं मां गढ़कालिका। यह स्थान कभी एक गढ़ था, तंत्र, तप और त्याग से बना। यही मां कालिका की कृपा से अल्पबुद्धि कालिदास महाकवि बने। मां उग्र हैं, पर करुणा उनकी पहचान है। कहते हैं महाकाल समय के स्वामी हैं और गढ़कालिका उस शक्ति की रक्षक। इसलिए उज्जैन की यात्रा महाकाल से शुरू होकर गढ़कालिका पर पूर्ण होती है। मैं कदम बढ़ा रहा था और अचानक मेरी नजर उस जगह पर पड़ी, मंगल ग्रह का मंदिर। बाहर से यह मंदिर साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, सब कुछ बदल गया। हल्की घंटियों की झंकार, दियों की मंद रोशनी और मंत्रों की गूंज, हर चीज मुझे अपने भीतर खींच रही थी, जैसे हवा में कोई अनजानी शक्ति मेरी रूह तक उतर रही हो। मैं गर्भगृह में खड़ा हुआ और महसूस किया कि समय धीरे धीरे थम गया है। मंगल ग्रह की मूर्ति बस खड़ी नहीं थी, वो मुझसे साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास की बातें कर रही थी। हर मंत्र की आवाज, हर दीपक की लौ, हर श्रद्धालु की प्रार्थना मेरे दिल में हलचल पैदा कर रही थी। मैं समझ रहा था कि मेरी सारी कमजोरी, डर और असुरक्षा धीरे धीरे साहस और विश्वास में बदल रही है। जब मैं मंदिर से बाहर आया तो मुझे महसूस हुआ, ये मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं है, ये एक अनुभव की जगह है। और यही अनुभव मुझे याद दिला रहा था कि जो शक्ति मैं ढूंढ रहा हूं वो बाहर नहीं, बल्कि मेरे भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यही तो पूरे उज्जैन नगरी में जो प्रसाद चलता है वो यही पे चलता है। ये चाहो तो आप एक लेके चढ़ा दो, चाहो तो अपना अपना अलग अलग चढ़ा दो। जीवन के सारे कार्य मंगल हो, जीवन में एक बार चलता है मंगलदायक। मंगल भगवान का जन्म भूमि के गर्भ से हुआ था। अंदर आपको भूमि माता का मंदिर देखने को मिलेगा, जिनकी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा समान माना जाता है। इंसान की नाभि होती है, ये पृथ्वी की नाभि पर टिका है। कर्क रेखा मंदिर के ऊपर से होकर गुजरती है। ये मंगल ना भगवान से ना बनती है, 9 ग्रहों से ना बनती है। यहाँ दान से यात्रा मंगल होगी, अपने जीवन के 9 ग्रह शांत रहेंगे। 9 ग्रह मंगल भारी होना, शनि तेज होना, राहु केतु अपने जीवन में बाधा, कष्ट, पीड़ा, समस्या ग्रहों के दौरान यहाँ दान से 9 ग्रह शांत रहते हैं। शनि भगवान को लोहा, कपड़ा, काला तेल उड़द दान करते हो, इनको लाल कपड़ा, गेहूँ, ये मसूर की दाल, श्रीफल, खीरकत्ता, दानी, रत्न, मूंगा, डंडक चढ़ेगा। नाम संगम में चढ़ाना, नाम में अपनाएगा। संडे में बाल बच्चे पति पत्नी गाएगा। और वह कार्य रुका हुआ आपका, ये धागा बांध देना, ऐसा भी कहा है। 3 महीने के अंदर मंगल होता है, जीवन के कार्य देखते हैं। दर्शन का प्रसाद, इससे यात्रा मंगल होगी। 9 ग्रह शांत पकड़ लो सीधे हाथ में देखिए। ये मसूर, अनाज, मूंगा ये अपने हाथ से मेन दरवाजे पर दान कर देना। टोकरी पंडित जी को दे देना, नारियल फूल वो रख लेंगे, फोटो माला इनसे रेलवे स्वागत देंगे प्रसाद से। जमीन का रंग वही था, पर वजन अलग था। ये मंदिर की सीमा नहीं थी, ये उससे बाहर की दुनिया थी, जहां विश्वास धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। थोड़ा आगे एक शमशान था, खुला, चुप, अजीब तरह से स्थिर। डरवा नहीं था,
डर वहां खड़े लोगों के चेहरे पर था। उनकी आंखों में जल्दी थी, घबराहट थी, जैसे वो चाहते हों कि जो कर रहे हैं जल्दी हो जाए। मैंने देखा कुछ लोग जमीन के बहुत करीब बैठे थे, सिर झुके हुए, आवाजें धीमी, लगभग फुसफुसाहट। आग नहीं थी पर राख थी, ठंडी बिखरी हुई। कोई दिया नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई आरती नहीं, पर कुछ चल रहा था। ये पूजा नहीं थी, ये प्रार्थना भी नहीं थी, ये बेचैनी थी। मैं वहीं रुक गया, क्योंकि जिस नाम का उच्चारण हो रहा था वो नाम मेल्डी मां का था। पर उस नाम में मां नहीं थी, उसमें डर था। ये भक्ति नहीं थी, ये मजबूरी थी। ये श्रद्धा नहीं थी, ये कंट्रोल की कोशिश थी। लोग मानते हैं शमशान में कही गई बात जल्दी सुन ली जाती है, क्योंकि वहां जीवन पीछे छूट चुका होता है, और जब जीवन पीछे छूट जाए तो इंसान डर के सहारे ताकत ढूंढता है। मैं शौक में था, क्योंकि जिस देवी को मैंने हमेशा रक्षा माना, जिसे हमारी कुल देवी कहा, उसी देवी के नाम पर यह सब। मां मंदिर के अंदर थी, शांत, स्थिर, जैसे सब देख रही हूं, और बाहर उनके नाम से लोग अंधेरे से सौदा कर रहे थे। उसी पल सीने में एक भारीपन आया और एक साफ समझ। देवी शमशान से डरती नहीं, शमशान देवी की परीक्षा नहीं लेता। शमशान इंसान की असलियत खोल देता है। कौन श्रद्धा से आया है और कौन डर से भागता हुआ। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुका, क्योंकि कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होती, वो समझाने के लिए होती हैं कि शक्ति और अंधकार एक ही जगह दिख सकते हैं, पर एक जैसे होते नहीं। और उस पल मेल्डी मां मेरे लिए और गहरी हो गई। वो देवी नहीं थी जिनसे डर लगता है, वो देवी थी जिनके सामने डर खुद को छोटा महसूस करता है। मैं चुपचाप पीछे मुड़ गया, क्योंकि कुछ जगहों पर रुकना नहीं समझकर निकल जाना ही सबसे सच्ची पूजा होती है। उज्जैन की धूल भरी गलियों में मैं घूम रहा था, जहां हर मोड़ पर पुराने घरों की खामोशी मुझे अपनी ओर खींच रही थी। कहीं मकान आधे ढह चुके थे, कहीं तोड़ने का काम चल रहा था, और मैं सोच रहा था ये सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे समझ आया, 2028 में उज्जैन में कुंभ मेला होने वाला है। शहर अभी से तैयार हो रहा था, सड़कें चौड़ी हो रही थीं, पुराने घर हटाए जा रहे थे, ताकि आने वाले श्रद्धालु आसानी से मंदिर और महाकाल के दर्शन कर सकें। ये बदलाव केवल ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि श्रद्धा, सुविधा और आस्था का प्रतीक था। टूटे मकान सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थे, उनमें पुरानी कहानियां, यादें और समय की गूंज छुपी थी। लेकिन मैं समझ रहा था कि जैसे नर्मदा नदी बहती है, पुराने किनारों को छोड़कर नए रास्ते बनाती है, उसी तरह ये बदलाव भी उज्जैन को आस्था और अनुभव के नए रास्ते दे रहा था। मैं मंदिर की ओर बढ़ते हुए खड़ा था, महाकाल के दर्शन करने के लिए, और हर कदम पर यह एहसास हो रहा था, ये शहर, ये नदी, ये मंदिर सिर्फ भौतिक बदलाव नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के अनुभव और आस्था की तैयारी कर रहे हैं।
और उसी पल मुझे लगा कि मैं केवल देखने वाला नहीं, बल्कि इस परिवर्तन और आस्था की कहानी का जीवित हिस्सा हूं। मेरा एक्सपीरियंस इतना गहरा था कि शब्दों में बांधना मेरे बस की बात नहीं। जो ऊर्जा मेरे शरीर से निकल रही थी, मुझे खुद नहीं पता मैं अपने साथ क्या लेकर लौट रहा हूं। बस इतना महसूस हुआ जैसे मेरे साथ खुद महादेव खड़े हो, और जब महादेव साथ होना तो फिर और कुछ रह ही नहीं जाता। यही मेरे पास था और काफी था। ये एनर्जी कुछ अलग ही थी, न जोश न घबराहट, बस एक जीने का नया सोर्स मिल गया हो जैसे। उज्जैन की हवा में कुछ तो है, और ओमकारेश्वर से लौटकर मेरा मन पूरी तरह शांत हो चुका था। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्योंकि महादेव मेरे साथ हैं। पर मेरे मन के एक कोने में अब भी एक प्रश्न गूंज रहा है। उज्जैन की शमशान भूमि में मेलडी मां का स्थान क्यों? मृत्यु और शक्ति, शांति और भय, अंत और आरंभ, ये सब एक ही भूमि पर कैसे संभव है? शायद ये कोई प्रश्न नहीं है, ये एक आह्वान है। इसीलिए मैं फिर आऊंगा, इस बार केवल देखने नहीं, समझने के लिए। भस्मा आरती देखने का मन था, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया। ऑनलाइन बुकिंग तो दूर, ऑफलाइन एंट्री मुश्किल। फिर भी महाकाल की कृपा हर कदम पर महसूस हुई। जब महाकाल की मर्जी होगी तब बुलाएंगे।